हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एरीज साइन में सूर्य का होना। जितने भी लोगों की कुंडली में सूर्य एरीज साइन में है यानी कि मेष राशि में है, तो क्या हो सकता है उनके साथ जब जब सूर्य की दशा आएगी या फिर जब जब मंगल की दशा आएगी, तो ऐसे में आपके साथ क्या हो सकता है। सिर्फ दशा ही नहीं, साथ ही साथ जब भी मेजर प्लैनेट यानी कि जुपिटर या फिर सैटर्न सूर्य के ऊपर या फिर मंगल के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या घटनाएं, क्या अच्छी चीज़ें, क्या बुरी चीज़ें, क्या कुछ हो सकता है, इन सब बातों में हम देखेंगे, इन सब बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं ताकि मैं कोई बात मिस आउट ना कर दूं। मैं सारी बात आपको बताना चाहती हूँ। साथ ही साथ ये देखिए, सूर्य एरीज साइन में ऐसी वीडियोस तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी हैं, बट क्या अलग है इस वीडियो में, वो ये है कि हम D9 चार्ट में सूर्य किन किन राशि में है, ये सारी बातों पे दृष्टि डालेंगे, ये सारी बातें हम देखेंगे। थोड़े से पॉइंट ऐसे होंगे जिसके अंदर मैं D1 चार्ट के बारे में बात करूंगी और कुछ पॉइंट, मेजर पॉइंट D9 चार्ट के बारे में होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सूर्य से, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। शनि, मंगल, वीनस, सबके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, सूर्य एरीज साइन में होता है, तो मेल हो या फिर फीमेल कोई भी हो, तो ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके पैदा होता है। बचपन में ही देखा गया है कि सूर्य अगर मेष राशि में है किसी का भी, तो वो बचपन में ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होते हैं। ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं कि छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। अगर आप किसी बच्चे को देखें जो कि छोटी छोटी बात पे ज़िद्दी है, गुस्सा करता है, तो 80% चांस होते हैं कि उनका जो सूर्य है या तो वो मेष राशि में है या फिर मंगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि इन लोगों की ना इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है एज कंपेयर टू सूर्य। अलग अलग राशि में अलग अलग बिहेव करता है, बट जैसे ही एरी साइन में होता है सूर्य, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। बाहर से देखने में बहुत हेल्दी लगेंगे, बहुत स्ट्रोंग लगेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा लंबे चौड़े होंगे, बट जो इनकी इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है। देखा जाए तो मंगल एक नेगेटिव प्लैनेट है, सूर्य उसके अंदर आया है। सूर्य हमारी इम्यूनिटी दिखाता है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी। तो सूर्य अगर मेष राशि में है, तो ऐसे लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। जैसे ही मौसम बदलता है, वैसे ही इनके साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। देखा गया है कि कोरोना का असर भी इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा हुआ है, जिन लोगों का सूर्य मेष राशि में है या फिर कैसे भी मंगल से कनेक्टेड है। साथ ही साथ अगर किसी के सूर्य में मंगल की दशा चल रही है या फिर मंगल में सूर्य की दशा चल रही है, तो उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, ऑन एंड ऑफ आती है और चली जाती है। थोड़ी सी दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे, बट जैसे ही दवाई बंद होगी, फिर से वही हिसाब इनका शुरू हो जाएगा जब तक ये टाइम पीरियड रहता है। यहाँ तक कि जब ट्रांजिट भी प्लैनेट्स का इनके ऊपर होता है, स्पेशली सैटर्न का या फिर जुपिटर का, सूर्य एरीज साइन में है, सूर्य मंगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे ही ट्रांजिट हुआ वैसे ही ये बीमार पड़ जाएंगे। एक बार तो डॉक्टर का चक्कर इनके साथ लगता ही है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं, कोई भी काम तभी के तभी चाहिए, एकदम से चाहिए इनको। काम काम करने में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई काम कह दिया इन्होंने और उस इंसान ने काम करने में थोड़ी सी देरी कर दी, डिले कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। गुस्सा यहाँ तक मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि हाथ भी चला देते हैं ऐसे लोग। एग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का।
कॉन्फ्लिक्ट में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में चले जाएंगे एडवाइस देने के लिए। कहीं पे लड़ाई चल रही है, इनका वहाँ पे काम है या नहीं है, बट ये उसके अंदर चले जाते हैं कि मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लोगों को समझाने में इंटरेस्टेड होते हैं, अपनी सलाह लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जितने भी लोगों का सूर्य एरीज साइन में है या फिर मंगल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड, सूर्य एरीज साइन में है यानी कि सूर्य मेष की राशि में है। सूर्य की जो अपनी राशि है वो है लियो यानी कि फिफ्थ राशि। तो यहाँ पे फिफ्थ और फर्स्ट का एक कॉम्बिनेशन बन गया है जो कि शो कर रहा है कि ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। कई बार देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जितने लोगों का सूर्य एरीज साइन में है, यहाँ पे मार्स के साथ कंजंक्शन की बात नहीं हो रही है, स्पेशली एरीज साइन में है, ऐसे लोग एक रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं होते हैं अपनी लाइफ में। स्पेशली पहली जो रिलेशनशिप इनकी होती है उसके अंदर इनको सेटिस्फेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कोई रेयर चांस होगा तो आप ऐसे लोगों को एक रिलेशनशिप में रहते हुए देखेंगे बहुत लंबे टाइम तक। अदरवाइज पहली रिलेशनशिप ऐसे इंसान की टूट जाती है, और टूटती भी सिर्फ इनकी ईगो और कॉन्फ्लिक्शन जो ये क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप के अंदर, उसकी वजह से है। सामने वाला इंसान कई बार कोशिश करता हुआ देखा गया है ऐसे लोगों के साथ कि रिश्ते को बचाया जा सके, बट आमतौर पर ऐसे लोग रिश्ते बचाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है जो कि राजयोग भी शो कर रहा है। रिलेशनशिप के अंदर तो देखिए प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं, बट ऐसे में देखा गया है कि जो भी ये इंसान है इसको अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड भी ऐसे लोगों को मिलता है। D9 में एक राशि होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। एक राशि होनी चाहिए जिसके अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा गोल्ड इनके पास होता है। मेल है तो भी होगा, फीमेल है तो ज़रूर से होगा। चलिए आगे देखते हैं। सन अगर एरीज राशि में है और मार्स का उनके साथ कंजंक्शन हो गया है तो ऐसे में फेम बहुत ज़्यादा होगा इन लोगों के पास। अपनी उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, अच्छी या फिर बुरी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर हो सकता है। देखा गया है कि अगर मार्स ठीक स्थिति में नहीं है तो बुरी बातों को लेके ये लोग फेमस हो जाते हैं। अगर मार्स अच्छी स्थिति में है कुंडली के अंदर, अच्छी डिग्निटी में है, तो अच्छे कामों की वजह से ये लोग फेमस हो जाते हैं। सूर्य का एरीज साइन में होना, क्योंकि फिफ्थ और फर्स्ट अगेन एक युति बनाकर बैठे हैं, एग्जैक्ट नहीं है बट युति है। तो यहाँ पे ये शो होता है कि ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले होते हैं, बहुत हाई स्टेटस लेके पैदा होते हैं। हाई स्टेटस उनकी कुंडली में ऑलरेडी होगा, जिनके पेरेंट्स में से कोई एक सूर्य जिनका एरीज साइन में है। ऐसे लोगों के एक बच्चा हो चाहे दो बच्चे हों, उनकी हर एक की जो किस्मत है वो एक हाई स्टेटस लेके पैदा होती है। ठीक है, अगर आपका केतु सेजिटेरियस में है और सूर्य आपका एरीज साइन में है तो ऐसे में इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो भी चीज़ उसके पास है वो जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मल्टीप्लाई होती जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि सूर्य एरीज साइन में होना चाहिए, केतु सेजिटेरियस साइन में होना। सूर्य अगर आपका एरीज साइन में है D9 चार्ट में, अब हम बात कर रहे हैं D9 चार्ट की। हमने अभी तक नॉर्मल D1 चार्ट के बारे में बात करी है, अब हम शुरू कर रहे हैं D9 की सीरीज। अगर आपका सन एरीज साइन में है तो ऐसे में आप एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सोच के चलिए कि आपके बच्चे आपसे ज़रूर से डरेंगे। कोई भी काम करने से पहले अगर उनको आपकी परमिशन लेनी पड़ती है तो ये सोच लीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा ही सही डर रहे हैं। एक डर उनके मन में आपके लिए बना हुआ रहेगा अगर आपका सूर्य D9 चार्ट में एरीज राशि में है। चलिए अगर आपका सूर्य टोरस साइन में है
जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य अगर D1 चार्ट में एरीज में है और सूर्य D9 चार्ट में टोरस में है तो ऐसे इंसान के पास गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक देखा गया है कि किलो के हिसाब से ऐसे लोगों के पास गोल्ड होता है, जो कि आज के डेट में एक कह सकते हैं कि लक की बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य अगर आपका जेमिनी साइन में है, सूर्य जेमिनी साइन में होना मल्टीपल अफेयर्स को शो करता है। ऐसे लोग एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में एक टाइम पे भी रहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ पे कई बार देखे गए हैं, जिसकी वजह से उनके डाइवोर्स भी होते हुए देखे गए हैं। आप ये दोबारा से सुन सकते हैं। डाइवोर्स कब हो सकता है? वो तब होगा जब आपका सूर्य एरीज में है D1 चार्ट में और सूर्य जेमिनी में है D9 चार्ट में, तो डाइवोर्स के चांस है यहाँ पे। आपके पार्टनर की कुंडली भी मैटर करती है, लेकिन एक इंडिकेशन यहाँ पे है, और अगर ऐसा कुछ है तो पहले से ही बच के चलिएगा। चलिए, अगर आपका सूर्य एरीज में है D1 में और D9 में कैंसर में है, तो ऐसे में मदर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार देखा गया है कि ऐसे इंसान की मदर या फिर मदरली कोई फिगर बीमार रहती है, या फिर उनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। आप छोटे होंगे तब हो जाएगी, या फिर उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब रहेगी। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि मदर अवेलेबल भी नहीं होती है ऐसे टाइम पे, जब बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है तब वो अवेलेबल नहीं होती है, अगर आपका सूर्य कैंसर में है D9 चार्ट में। अगर आपका सूर्य लियो में है D9 चार्ट में, तो यहाँ पे अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रोमांटिक अटैचमेंट शो हो रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी से पहले कोई एक इंसान हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपकी शादी नहीं हुई है, और आपकी शादी किसी और के साथ हो गई और आप उस इंसान से फिर भी कनेक्टेड है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप चल रही थी। डाइवोर्स के चांस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनते, डाइवोर्स नहीं होगा आपका, बट एक कहते हैं कि शादी का जो रिश्ता है वो प्यार भरा नहीं हो सकता, प्यार उसमें थोड़ा सा कम होगा। आपका पार्टनर आपको भले ही प्यार करे, बट आप उतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना प्यार एक इंसान को अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से करना चाहिए। अगर वर्गों में है, यहाँ पे मेजर पॉइंट है शादीशुदा जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपका सन वर्गो साइन में है। अब ज़्यादातर यही बात क्यों आ रही है, मैरिज से रिलेटेड बात ही क्यों आ रही है? क्योंकि D9 चार्ट मैरिज को शो करता है स्पेशली, इसीलिए क्योंकि ये एक सीरीज मैंने चलाई है D9 चार्ट की, तो मैरिज से रिलेटेड बहुत बातें यहाँ पे निकल के आएंगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। नवमांश चार्ट D9 को शो, नवमांश चार्ट यानी कि D9 चार्ट मैरिज को शो करता है। अगर लिब्रा साइन में है आपका सन, D1 चार्ट में एरीज में है, D9 चार्ट में लिब्रा में है, तो सीरियस डिफिकल्टीज मैरिज के अंदर आने के यहाँ पे चांस है। सीरियस डिफिकल्टीज ये हो सकती हैं कि आपका जो पार्टनर है वो बीमार रहे, आपके पार्टनर की अर्ली डेथ हो जाए, या फिर वो अवेलेबल ही ना हो, यानी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ऐसे भी देखा गया है कि बहुत कम साथ रह पाते हैं ऐसे लोग, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है तो बहुत कम साथ में रहेंगे। अदरवाइज अगर जब भी साथ में आएंगे तो वाइफ या फिर हस्बैंड बीमार होने के यहाँ पे चांस देखे गए हैं। सूर्य अगर आपका स्कॉर्पियो साइन में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फिर से यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मार्स एक एनर्जेटिक प्लेनेट है। एक जगह एनर्जी अगर आपकी ख़त्म नहीं हो पा रही है, यानी कि एक पार्टनर के अंदर आप इतना ज़्यादा, आपको वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डबल मार्स का इफेक्ट आ गया है। अगर जो चीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये इंसान बहुत जल्दी चला जाता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल
अफेयर अलग है। वो वाला जो पहले मैंने बताया था उसके अंदर था कि पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में था। ये वाला है शादी के बाद किसी के साथ रिलेशनशिप में आएगा, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल जाएगा, बट यहाँ पे भी डाइवोर्स होने के चांस नहीं है। अगर सजिटेरियस साइन में है तो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ यहाँ पे देखी गई है। मैरिड लाइफ ही क्या, सब कुछ ही यहाँ पे बहुत अच्छा देखा गया है अगर आपका सूर्य सजिटेरियस साइन में है। D9 चार्ट में शादी के बाद स्टेटस इंक्रीज हो जाता है, वेल्थ इंक्रीज हो जाती है। ऐसे भी देखा गया है कि कई लोग कुछ भी नहीं कर पाते शादी से पहले, बट शादी के बाद अचानक से बहुत कुछ उनको मिल जाता है। तो उनका सूर्य डेफिनेटली सजिटेरियस साइन में होता है, तभी उनके साथ ये सब होता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे इंसान का पति या फिर पत्नी एक लक्ष्मी की तरह उनकी ज़िंदगी में आते हैं, और या फिर धन कुबेर की तरह उनकी ज़िंदगी में आते हैं और सब कुछ बदल जाता है उनकी लाइफ में। कैप्रिकॉर्न साइन में अगर आपका मार्स है, आई मीन सन है कैप्रिकॉर्न साइन में D9 चार्ट में, तो ये देखा गया है कि जब भी आपका मार्स या फिर सन या फिर सैटर्न, तीन प्लैनेट यहाँ पे काम करेंगे, सन, मार्स या फिर सैटर्न जैसे ही एक्टिवेट होगा, आपका एक्सीडेंट, इंजरी, आग से एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। कब? जब आपका सूर्य कैप्रिकॉर्न साइन में है D9 चार्ट में। आगे चलते हैं। सूर्य अगर आपका एक्वेरियस साइन में है D9 चार्ट में, तो ऐसे में आपको अपने फादर से इश्यू रह सकते हैं। या तो फादर अवेलेबल नहीं होंगे टाइम पे, या फिर फादर के साथ बनती नहीं होगी, या फिर फादर की हेल्थ खराब रह सकती है। ऐसे टाइम पे सूर्य वहाँ पे एरीज राशि में है और यहाँ पे एक्वेरियस साइन में है, तो ये सब कुछ देखा गया है कि फादर फिगर या फिर फादर अवेलेबल नहीं है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगर पाइसेस साइन में है तो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एक गाइड का काम कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसे लोगों का करियर क्या होना चाहिए, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, गाइड का काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की एडवाइस देखी गई है कि बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों की एडवाइस बहुत अच्छी काम करती है। ऐसे लोग अगर पढ़े लिखे भी नहीं हैं और किसी को कुछ चीज़ बता दें, भले ही थोड़े डाउट में बता दें, अपनी तरफ से कैसे भी बता दें, लेकिन वो उस इंसान के लिए सही पड़ जाती है जिसको ये बताते हैं। चाहे मजाक में ही कोई बात कह दें, मजाक में ही कोई एडवाइस कर दें, अगर सूर्य किसी का पाइसेस साइन में है D9 चार्ट में, तो भी वो बात सच हो जाती है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल कुछ बातें सूर्य के एरीज साइन में D1 चार्ट में और D9 चार्ट में सब राशियों के बारे में हमने बात करी है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।